हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में जो है पिछले एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, इसमें हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न लगभग लगभग देखने को मिल रहा है। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लगभग 80 प्लस प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिछले एक साल के करंट अफेयर में। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। होने वाले शिफ्ट में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 याद रखिएगा किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से हम आपको आंसर बताते चलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। ठीक है, याद रखेंगे तेलंगाना में जो है हाल फिलहाल में विंग्स इंडिया 2026 मनाया गया। तेलंगाना स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो इसके बारे में अगर कहने के 2 जून की इसकी स्थापना होती है। कब? 2 जून की स्थापना होती है, डेट याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख लेंगे। यहाँ पे एक नेशनल पार्क कौन सा है, तो नेशनल पार्क है आपका कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र पार्क। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या तो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है कि वर्ष 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। ठीक है, किस थीम के साथ मनाया गया, तो ये बात याद रखिएगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि 77वां नंबर का है, ये क्रम याद रखेंगे। और जो इस बार की थीम थी मनाने के लिए, वो आपका ऑप्शन है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, इस थीम के साथ जो है इस वर्ष का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुरस्कार से रिलेटेड है। कह रहा है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र सिंह देओल का हो जाएगा। धर्मेंद्र सिंह देओल जो है हाल फिलहाल में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साथियों, जितने साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लिए इस क्वेश्चन को, परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, कहाँ तैनात किया है तो इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में जो है एक ASC अर्जुन तैनात किया गया है, किसके द्वारा, रेलवे का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा विशाखापट्टनम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जो है जगह किस देश को शामिल किया गया है। बांग्लादेश की जगह किस देश को यहाँ पर शामिल किया गया है। T20 विश्व कप वर्ल्ड के लिए बांग्लादेश में नहीं खेला। ठीक है, तो ऑप्शन है स्कॉटलैंड को शामिल किया, किसको, स्कॉटलैंड को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये सारा पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात कर रहा है कि यहाँ पे किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है इसी गणतंत्र दिवस समारोह में। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला को जो है यहाँ पर ये चक्र अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, है ना। चक्र का भी नाम दे के भी पूछ सकता है कौन सा चक्र इनको मिला, तो अशोक चक्र जो है इनको मिला है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगा बुरू। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ये किस राज्य में चलाया गया था अभी हाल फिलहाल में, ये ऑपरेशन में आपसे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में इसको चलाया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ के दस्ते का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, यूरोपीय जो संघ था उस दस्ते का नेतृत्व किसने किया था, इसको ध्यान रखना है आपको। ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट। ठीक है, ऑप्शन ए जो याद रखिएगा, ये यूरोपीय संघ के दस्ते का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, किस देश को यहाँ पर फोकस देश के रूप में चुना गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना को जो है यहाँ पर साथी ध्यान दीजिए क्या चुना गया, फोकस देश के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कोलकाता के नाम से याद रखिएगा, उसका नाम चेंज कर दिया कोलकाता पोर्ट का, और उसका नाम कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी 19। टोटल कितने, 19 पुरस्कार जो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पुरस्कार से रिलेटेड ये व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात
कर रहा है। तो इसमें ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीता शेल के। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सीता शेल के वाला, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण का फोकस क्या है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से शुरू होने जो जनगणना उसका फोकस क्या होगा, तो ऑप्शन डी मकानों की सूची और आवास गणना। मकानों की सूची और आवास गणना जो है यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुलिस बल को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये कलर पुरस्कार कई बार पूछा जा चुका है ना, राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार, तो ये किसको, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम पुलिस को ये दिया गया। किसको, सिक्किम पुलिस को दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फटाफट, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, जो लोग नए भी हैं, है ना, जुड़ जाइएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है देख के अपने हिसाब से जो क्लासेज आपको करनी है कर सकते हैं। किस फिल्म ने ऑस्कर में सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, जो नामांकन के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर नामांकन का रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक जो है नया रिकॉर्ड, तो ये बनाया है सिनर्स ने। किसने, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सिनर्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत यहाँ पे बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मरणोपरांत की अगर हम बात करेंगे साथी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 लोगों को जो है यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र से है, इसको ध्यान देना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा, वायलिन, इससे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इंदिरा गांधी शांति जो निशस्त्रीकरण जो पुरुष और विकास पुरस्कार 2026 है, उसके लिए किसको चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा जा चुका है इस पुरस्कार को, तो नाम याद रखिएगा जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी अगर नाम याद रखेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो भी काम चल जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ग्रासा माचिल जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ग्रेसा माचिल करके नाम इनका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार के राजभवन का नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया है। ठीक है, तो किसका नाम बदल के किस राज्य का है ये, तो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सारे सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख के रिविजन जरूर कर लीजिएगा। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको कहाँ खोला गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मुंबई में खोला गया। कहाँ पे, मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, किस फिल्म ने जीता है, यहाँ पे 24वां था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसको ध्यान रखना है, इसको जीता है ऑप्शन बी एलियन फील्ड ने। किसने, द एलिसियन फील्ड ने इसने जीता है, द एलिसियन फील्ड है। और इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर बात करें तो पुणे में होगा और 24वां क्रम है, ये भी सारा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है जहाँ पे इसको घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के बारे में 2 पॉइंट और, जैसे आपको जानते हैं फेमस है केवलादेव। ठीक है, केवलादेव, रणथंबोर, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 46वीं विश्व प्रबंधन कांग्रेस में किसे आउटस्टैंडिंग गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का आपका ऑप्शन सी धीरज शर्मा। क्या हो जाएगा, धीरज शर्मा को जो है यहाँ पर गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो किस वित्तीय वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है, तो 2030-31 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया, ध्यान रखेंगे। अटल पेंशन योजना की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत जो है यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है शिबू सोरेन को, तो पद्म भूषण, ऑप्शन इससे उत्तर हो जाएगा, पद्म भूषण जो है इनको यहाँ पर दिया गया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सागर मैत्री, ठीक है, सागर मैत्री 5 अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। किस जहाज ने यहाँ पे भाग लिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन ए आईएनएस सागर धोनी। ठीक है, आईएनएस सागर धोनी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न साथियों देखें फटाफट से, कह रहा प्रश्न है 26
भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? ठीक है, किस राज्य ने नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साझेदारी की है, किसके साथ? भारत का ये पहला सिटी बनने जा रहा है इस तरीके का। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी तेलंगाना जो यहाँ पर साझेदारी की है, किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लेगा अलग से। अगला पॉइंट कह रहा है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस अन्य राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में किसने मनाया है? तो ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी को त्रिपुरा ने मनाया है। किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो आपको देखते हैं त्रिपुरा, कि यहाँ पर जो त्रिपुरा आपको पड़ेगा इंडिया का मैप में, कि 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ देश है। ये इंपॉर्टेंट फीचर इसका याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा बागू रुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, बागू रुम्बा जो नृत्य है इसका संबंध जो आपका किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी, असम से हो जाएगा। किससे? असम से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। भारत ने 2026 में ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इसको भी। ठीक है, और ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन यहाँ पर जो है शुरू किया है? तो ऑपरेशन स्वदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑपरेशन स्वदेश वो है मिशन, ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल फिलहाल में किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी चंदना सिंह जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिए, इसमें भारत का जो 16वां स्थान है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा 16वां स्थान इसमें रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। अगला, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया सबसे यहाँ पे जो है ये युवा के लिए इस तरीके से इनको चुना गया है, तो ये इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन नवीन। नितिन नवीन जो है इनको चुना गया है, ये सबसे युवा अध्यक्ष बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है अधिनियम जो पेशा 1996 हाल ही में किस राज्य में इसको लागू किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसको हाल फिलहाल में भी लागू किया गया। कहाँ? ऑप्शन सी झारखंड में लागू किया गया। पेशा एक्ट जो है 1996 इसको लागू किया कहाँ पे? झारखंड में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? किन 2 स्टेशनों के बीच ये चलती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हावड़ा गुवाहाटी जो कामाख्या वाला है। ठीक है, देवी कामाख्या। तो हावड़ा गुवाहाटी याद रखेंगे, यहाँ पे जो है ये चलता है। ठीक है, भारत की पहली जो क्या है स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत की, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाली एक सैन्य अभ्यास है? क्या ऑप्शन सी आपका डेनमार्क है उसमें होने वाला ये अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोंडा, कोंडा नाम सुनते समझ गए होंगे कहाँ पे इसका संबंध है। ठीक है, तो कोंडा जो रेड्डी जनजाति है आपका, ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, इसका संबंध सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो अभी हाई कोर्ट बना, आप देखेंगे हाई कोर्ट तो कहाँ बना? अमरावती में बना, 25वां बना था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विदर्भ ने किस टीम को हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है? इसको हराकर जीता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सौराष्ट्र को हराकर जीता है। कंफ्यूज ना होइएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीता किसने है? तो विदर्भ ने जीता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किसको हरा के जीता है, तो वो सौराष्ट्र आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी 92 नंबर के बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, किसी न किसी पेपर में आपको जो दे रहे हैं उसको देखने को मिल जाएगा आपकी परीक्षा में। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन 2 यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया? ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंटोनियो पोस्टा और उर्सुला वान डेर क्यूलेन है, इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पे इनको बुलाया गया था। कह रहा है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? इसमें जो भारत का स्थान है ऑप्शन डी छठा स्थान हो जाएगा, 6 जो प्लेस इसमें भारत का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है, पुरस्कार से रिलेटेड किसने इसको जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है हैमलेट ने। किसने? हैमलेट ने इसमें जीता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नई दिल्ली में आयोजित
53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय थीम क्या है? ठीक है, तो इसमें जो भारतीय आधिकारिक तौर पर विश्व पुस्तक मेला था, यहाँ पे जो है इसका थीम क्या हो जाएगा? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा कमियों को उजागर किया है? तो अभी रिसेंट में चर्चा में था, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर ये स्थित है। सिंपल सा पूछेगा बरगी बांध कहाँ पर है, तो भी चर्चा में था, नर्मदा नदी पर आपको देने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि स्टार्टअप जो डे है आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी आपको वर्षगांठ मनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी 10वीं मनाई गई। इससे आपको क्लियर हो गया कि ये 2016 की योजना है स्टार्टअप इंडिया पहल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन किसने लॉन्च की है? तो इसने किसने लॉन्च की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा अलग अलग बैंकों के नाम से। कह रहा है भारत का पहला संप्रभु AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला संप्रभु AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से हाल फिलहाल में किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है उर्मिला सत्यनारायण को जो है यहाँ पर क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, फायर एंड पावर का सफल परीक्षण किस राज्य द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे इसको किया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिए, समुराई मार्शल आर्ट जो है सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पवन कल्याण। कौन हो जाएगा? पवन कल्याण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 50 नंबर, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? ठीक है, यहाँ पर जो कोड नेम था, तो ऑप्शन ए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, अभी वेनेजुएला में चलाया गया किसके द्वारा? USA के द्वारा एक सैन्य अभियान था जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? किस भारतीय गायक ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ये फ्रेंडो ऐप की अगर हम बात करेंगे जिसको लॉन्च किया है पंजाबी गायक काका ने। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है भेदभाव के कारण किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से खुद को अलग कर लिया है? ठीक है, भेदभाव के कारण ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से खुद को अलग कर लिया है। यहाँ पर किसने? तो ऑप्शन बी जो है अमेरिका ने अलग किया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 2026 में किस एयरलाइंस को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है? ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, किस एयरलाइंस को जो है यहाँ पर सबसे सुरक्षित बात की जाएगी? तो एतिहाद। ठीक है, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, थालापारी रीजन उसके चेन्नई के साथ इसका प्रमोशन जुड़ा रहता है एतिहाद एयरवेज का, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एतिहाद एयरवेज। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश की क्रिकेटर एलिसा हेली, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? तो एलिसा हेली आप सब जानते हैं कहाँ की है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया की है ना, बहुत अच्छी महिला क्रिकेटर थी ये एलिसा हेली, और काफ़ी रिकॉर्ड इनका नाम भी रहा है। तो याद रखिएगा एलिसा हेली कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाले भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? बुलेट ट्रेन की स्टार्ट हुई 2027 में। ठीक है, तो ये चलेगी कहाँ पे? आपके मुंबई अहमदाबाद में चलेगी। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद इसका पहला कॉरिडोर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि छात्रों के लिए अपार ID बनाने में बड़े राज्यों में किस राज्य के अग्रणी स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने इसमें अग्रणी स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन देखिएगा बी, छत्तीसगढ़ ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, अग्रणी स्थान कह ले। अगला प्रश्न कह रहा है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत की इसमें जान दीजिएगा 80वीं रैंक दी गई है। अगला जो है क्या कह रहा है? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये अभी हाल फिलहाल में बने कहाँ के? कर्नाटक के। ऑप्शन है कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है?
तो ये भी महारानी थी दरभंगा की। कहाँ की? दरभंगा की महारानी थी कामसुंदरी देवी। हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया। स्टेट स्पेशल वाले लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिनका बिहार में जरूरी एग्जाम है वो उसके लिए स्पेशली ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा किस पुरस्कार के लिए जीता है, मतलब किस फिल्म के लिए, है ना। तो ये लिली के लिए जीता है। किसके लिए? लिली के लिए। नाम याद रखिएगा, जुबैर जलासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए, सुधारने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हाल फिलहाल में लॉन्च किया है? तो डाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको ध्यान रखेंगे, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खट्टी जनजातियों द्वारा बोडा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? खट्टी जनजातियों द्वारा बोडा उत्सव जो है किस के द्वारा मनाया गया, मतलब किस राज्य में मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न ये भी पूछेगा कि बोडा उत्सव कौन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो खट्टी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान दीजिएगा 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी कर्नाटक जो है यहाँ पर सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। सी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ उद्घाटित किया गया है? ठीक है, ये सब काम अगर पहली बार इस तरीके से हो रहा है तो कहाँ भी होगा आप जानेंगे? केरल में होगा। कहाँ पे? केरल। डी सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की जाएगी। तो ये कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो है ट्रेन आपकी कहाँ लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में ये लॉन्च की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है 66 नंबर, किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता? ठीक है, किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता है? तो आप नाम याद रखिएगा, ऑप्शन सी स्वाति शांता कुमार। ठीक है, स्वाति शांता कुमार ने पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 67 कह रहा है कि डीप जो डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन तमिलनाडु बना है। ऑप्शन तमिलनाडु इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला ये शहर जो है आपका कौन सा बन गया? तो ऑप्शन डी जो है पूरी आपका ये बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन डी मिशन गरुड़ जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 70 नंबर, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है विश्व पुस्तक मेला 2026 में? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन डी कतर को जो यहाँ पर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की अभी हाल फिलहाल में? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लगभग 66 संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न क्या रहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर मस्कट का नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके शुभंकर क्या के लिए मस्कट का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी उदय नाम है। क्या नाम है? उदय नाम है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो अभी हम लोग सादे क्वेश्चन देख लिया था, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई? ठीक है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी थंथई पेरियार से। कहाँ से? थंथई पेरियार से इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है? किस सरकार ने यहाँ पर अध्ययन समूह का गठन किया है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो पुनर्वास अग्निवीरों के लिए, ठीक है, अध्ययन का समूह का गठन किया है, तो ऑप्शन ही महाराष्ट्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष घोषित किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा किसको घोषित किया है, तो ऑप्शन ए आपका 2025 को घोषित किया है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 जो आपके ऑप्शन डी गुंटूर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गुंटूर में। अगला जो है कह रहा 78, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा, मतलब किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी चीन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 क्या कह रहा है
कि 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है आपका ऑप्शन डी, असम बना है। कौन सा? असम बना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया गया था असम के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।